और अब अगली बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको देहरादून से। जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को गिराने का काम शुरू। असुरक्षित भवनों को गिराने का अभियान शुरू। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने निर्देश दिए। जोशीमठ में भू धसाव के चलते असुरक्षित हुए भवन वैज्ञानिकों की देखरेख में टीम भवनों को ढहाने का काम कर रही है। असुरक्षित भवनों पर लगाए गए लाल निशान। 678 घर, 2 होटल चिन्हित, 81 परिवार विस्थापित। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज कंडारी चमोली से जुड़ गए हैं। नीरज जी, भवनों को उठाने का काम शुरू हो गया है? जी संचिता, देखिए बिल्कुल जिस तरह से जोशीमठ लगातार भू धसाव क्षेत्र में लगातार दिन प्रतिदिन दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो मकान है उनको मुआयना किया जा रहा है, जिसको लेकर 687 करीब यहाँ पे परिवार हैं। उनमें से जो चिन्हित किए गए हैं उनका आज जो ध्वस्तीकरण होना है, उसमें से जो 2 यहाँ पे बड़े होटल हैं उनका भी यहाँ पे ध्वस्तीकरण होना है और जो बड़ी दरारें आई हैं उन परिवारों का भी विस्थापन यहाँ पे हो रहा है। जो कि हमारी जो टीम आई है उसके द्वारा यहाँ पे जो भवनों का ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू होगा, वही लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा ये ध्वस्तीकरण यहाँ पे किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जोशीमठ में लगातार ये देवी आपदा बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं पूरा जोशीमठ क्षेत्र दहशत में है और तमाम यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है, हालांकि सरकार और जिला प्रशासन की ओर से उनका विस्थापन तो किया गया है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज यहाँ पे ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है उसको देखते हुए जो यहाँ के स्थानीय जो कारोबारी है में होटल स्वामी जिनका होटल अभी कुछ देर में तो ध्वस्तीकरण होना है, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि बिना नोटिस दिए हुए ही, बिना किसी जानकारी के ही आज ये जो होटल है होटल को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो सरकार पहले हमारी जो मांग है उसको पूरा करे, उसके बाद ही यहाँ पे ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जाए। जी संचिता। नीरज जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज बहुत सारे जो भवन है वो गिराए जाएंगे, 81 परिवार विस्थापित किए गए हैं, 2 होटलों को भी गिराया जा रहा है, तो क्या इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कोई की गई है या फिर सिर्फ अभी इन्हें अस्थायी तौर पर ही विस्थापित किया गया है? रही बात मुआवजे की, तो क्या वो भी जल्द से जल्द दिया जाएगा इनके लिए? जी संचिता, देखिए बिल्कुल जिस तरह से आज यहाँ पे जो होटल है उनका ध्वस्तीकरण होना है, क्योंकि जो असुरक्षित भवन है उनका जो ध्वस्तीकरण होगा उसमें तो कम से कम 3-4 महीने का यहाँ पे समय लगेगा, क्योंकि कई परिवार हैं जिनके मकानों को दरारें आए हैं, उसमें तो बहुत समय लगेगा। वही बात अगर विस्थापन की बात करें तो जो विस्थापन को लेकर प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो पीपल घोटी है और गौचर के क्षेत्र में यहाँ पे जगह ढूंढी जा रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की भी कहीं मांगे यहाँ पे हैं। उनका कहना है कि जो एनएच का जो कार्य है, ये एनटीपीसी का जो कार्य है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। दूसरा वही जो जी बिल्कुल, दूसरा ये बाईपास जो सड़क बननी थी, ग्रामीणों का कहना है कि उसको भी बंद किया जाए। और जो एनटीपीसी ने ग्रामीणों के साथ 10 साल पहले जो बीमा की बात की थी, वो बीमा आज तक उनको नहीं मिल पाया है। और जो तमाम कई मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार यहाँ पे आंदोलन चलते जा रहे हैं, आंदोलन उग्र होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका ध्यान देना चाहिए और जो एनटीपीसी कंपनी है उसको भी इसका ध्यान देना चाहिए। और जो ग्रामीणों का मुआवजा है एनटीपीसी के साथ, जो 10 साल पहले यहाँ पे मुआवजे की बात हुई थी, एनटीपीसी को भी ये पूरा करना होगा, उसके बाद ही तमाम ये कार्य यहाँ पे आगे जारी हो सकते हैं। जी संतोष। नीरज, वहीं अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो कहा जा रहा है फिलहाल कि जोशीमठ का धंसना तय है, उसे कोई नहीं बचा सकता। हालांकि वैज्ञानिक और सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ रिपोर्ट्स भी उस क्षेत्र के बारे में सामने निकलकर लगातार आ रही हैं। कहा जा रहा है कि हर साल 1 सेंटीमीटर जोशीमठ जो है खिसकते जा रहा है, दरारें लगातार बढ़ रही हैं। चूंकि अब इसका नतीजा भी देखिए कि परिवारों को विस्थापित भी करना पड़ रहा है। और इस मामले में कहा यह भी जा रहा है कि 46 साल पहले सरकार को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन सरकारी कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं जोशीमठ को नुकसान पहुंचा है। तो क्या जिम्मेदारी अब इसकी ली जाएगी कि गलती कहीं ना कहीं हुई है? जी संचिता, बिल्कुल देखिए जो जोशीमठ है, जोशीमठ को लेकर जो हमारे महाकाव्य हैं उनमें भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यहाँ पे जब जो जोशीमठ भगवान नरसिंह की भूमि है, जो नरसिंह की यहाँ पे मूर्ति है, उसका एक हाथ
बिल्कुल पतला होता जा रहा है। लेकिन उसका वेदों में उल्लेख किया गया है कि जब भगवान नरसिंह का जो ये हाथ गिर जाएगा, उसके बाद जो नर नारायण पर्वत है वो बिल्कुल एक एक हो जाएगा, जिसको लेकर के बद्रीनाथ की यात्रा भी रुक जाएगी और जोशीमठ शहर भी भूदसाव की चपेट में आएगा। उसको लेकर जब यहाँ पे नर नारायण पर्वत इकट्ठा मिल जाएगा तो जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ आज बद्री में यहाँ पे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो 46 साल पहले भी यहाँ पे बहुत से वाणी हुई थी, लगातार जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे जोशीमठ भूदसाव क्षेत्र को लेकर यहाँ पे तमाम कार्य किए जा रहे थे। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जोशीमठ आज से नहीं बल्कि 46 सालों से ये दीदारे आ रही हैं, जिसको लेकर इससे पहले 2 साल पहले से यहाँ पे जोशीमठ संघर्ष समिति के द्वारा भी यहाँ पे लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो शासन प्रशासन है, उनको अवगत कराया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब हमने कुछ दिन पहले जोशीमठ के क्षेत्र वालों ने यहाँ पे मसाल जुलूस निकाला और मीडिया ने उसको प्रमुखता से दिखाया, तो उसके बाद ही सरकार ने संज्ञान लिया है। अगर सरकार 2 साल पहले से इस मामले का संज्ञान लेती तो आज ऐसी बड़ी नौबत यहाँ पे नहीं आती। जोशीमठ वासियों को इतनी बड़ी यहाँ पे पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और जो इनके घर है उनको आज अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश नहीं होना पड़ता है। जी संस्था। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।